आज की कहानी का नाम है सवा सेर गेहूं और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छल प्रपंच की उसे छूत भी नहीं लगी थी। ठगे जाने की चिंता नहीं थी और ठग विद्या वो जानता भी नहीं था। भोजन मिला खा लिया, नहीं मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निर्वृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्य संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा नहीं मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी नहीं था, तो देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाजन के यहाँ से थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को कर्जमुक्त समझकर उसकी कोई चर्चा नहीं की। विप्र जी ने भी नहीं कुछ मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजबूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत नहीं देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो जाता। इस भीषण वेदना से वो बीमार हो गया। बीमार हुआ, महीनों खाट से नहीं उतरा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो वहां राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छंटांग पर अनाज नहीं, न एक पैसा उधार है। विप्र जी ने कहा, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर विप्र जी ने उसे सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने, साइद सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! सवा सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोलकर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया,
पर कई बार खलिहानों में सेर सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप अनाज 5.5 मन मांगते हैं तो मैं कहाँ से दूंगा? विप्र: लेखा जौ जौ बख्शीश 100-100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगह 4 पनसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर: क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र: जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांग भर भी नहीं छोड़ूंगा। या ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे ना? शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर नहीं था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों काटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करते ले लिया होता तो आज मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ नहीं होता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र: वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही हैं भाई बंधु, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण ही तो हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। अच्छा, कब देते हो? शंकर: मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा ना। विप्र: मैं नहीं मानूंगा, 7 साल हो गए हैं, अब एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर ने कहा, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र: बाजार भाव 5 सेर का है, तो मैं 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर: जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं का दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में नहीं दिए तो सूद की दर 2.5 रुपये सैकड़ा। 1.5 रुपये का स्टाम्प, 1 रुपये दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता था, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर के पहले भी चूल्हा नहीं जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वो कभी त्याग नहीं कर सकता। अब वो व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिल्लम पटक दी, हुक्का तोड़ दी और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उससे समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपये की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर: नहीं महाराज, आपके असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र: लेकिन ये तो 60 रुपये ही हैं। शंकर: जी महाराज, इतने तो लीजिए अभी, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरिन कर दीजिए। विप्र: उरिन तो तब होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर: महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। विप्र: मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे रुपए पूरे ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर: अच्छा, जितना लाए हो उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उनका विश्वास नहीं था या किसी के पास रुपए नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर जब ऋण से मुक्त होने में सफल नहीं हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया।
उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक जमा नहीं कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसके दूने रुपए जमा हों। जब सिर पर कर्ज का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वो ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी नहीं थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिचाचनियाँ थीं, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपए जमा ना करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तम्बाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का भी चस्का लग गया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता नहीं थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चुकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे, वो मिना करने पर भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है, वो ले लीजिए। और मेरे पास क्या रखा है? विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी मजूरी करने जाते ही हो। मुझे खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुबीता हो मूल को दे देना। सच तो यूं है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं, इतनी बड़ी गठरी में कैस पर एतबार छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, वो क्या हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं, तुम्हें आज से आधा शेर जौ रोज दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में कंबल पा जाओगे, एक मिर्जाई भी बना दिया करूंगा। और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गर्ज नहीं। मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई नहीं रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कोई अपील नहीं थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण नहीं थी, भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता तो वो ये था कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वो काम करने पड़ते थे जो उसने कभी नहीं किए। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति सारा जीवन उसके सिर से नहीं उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुसंसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। इतनी अन्याय, इतने निर्दयी नहीं थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठकों, इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए, ये सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। धन्यवाद।